देखिए, डोन न्यूज की तरफ से एक बहुत ही बड़े मुद्दे पर बात करने आया हूं मैं कि जनता जो है कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन इनके ही बीजेपी के एक विधायक बोलते हैं कि मूर्ति पूजन छोड़ दो, मूर्ति कुछ नहीं देने वाली, योगी और मोदी की पूजा करो। आइए जनता की राय लेते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। बताएं सर कि आपके ही एक बीजेपी के विधायक बोलते हैं कि मूर्ति पूजन छोड़ दो, मूर्ति कुछ नहीं देने वाली, और बीजेपी के मोदी और योगी जी की पूजा करो, वो बहुत कुछ देंगे। क्या दे रहे हैं बताइए। मूर्ति नहीं, मूर्तियां पत्थर हैं। उनकी नजर में मूर्तियां पत्थर हैं। पत्थर को मत पूजो, मोदी योगी को पूजो, उनका कहना ये है। और सच्चाई है ये। राम को तो मोदी जी लाए हैं, योगी जी लाए हैं। राम तो चलना भी नहीं जानते थे। हो सकता है राम जी को लाने वाले मोदी योगी जी हैं। ये जनता जो कह रही थी राम जी मोदी योगी को लाए हैं, आज वही इनका 2% का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का 2% का विधायक कह रहा है कि आप पत्थरों में मत ढूंढो, जबकि सनातन में भगवान अवतार लेते हैं, पैदा नहीं होते हैं, अवतार लेते हैं। राम भगवान का अवतार हुआ है और हम राम को मानने वाले हैं। हम ये योगी मोदी को नहीं मानेंगे। तो ये बताइए, ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम को बांटने का काम कर रहे हैं, इस पे क्या बोलना चाहेंगे कि ये मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत है? देखो, मुसलमानों के साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब आपका कहना है क्या होना चाहिए उनके साथ? उनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। इंसान के लिए कुछ होना चाहिए, ना हिंदू के लिए होना चाहिए। आज की डेट में एक सच्चाई बताएं आपको, न हिंदू खतरे में है और न मुसलमान खतरे में है। सच्चाई ये है कि इंसान खतरे में है। ये भाजपा जब से आई है तब से कभी कहीं लाइन में लगे हो, कभी केरोसिन की लाइन में, कभी किसी लाइन में। मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आई कि मैं देखता हूँ कुछ हिंदू बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है। यार मुझे ये आज तक समझ में नहीं आई कि आपका प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, मिनिस्टर हिंदू, सबको हिंदू, ये हिंदू खतरे में कैसे है? ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। मैं अपने बचपने से सुनता रहा हूँ, बताइए। सच्चाई ये बताऊं, न हिंदू खतरे में न मुसलमान खतरे में। इन बड़े बड़े नेताओं की कुर्सियां खतरे में है, इसलिए हमको ये लड़वाने के लिए हिंदू और मुसलमान खतरे में बता रहे हैं। सच्चाई बता रहा हूं, मैं हिंदू हूं, सरकार किसी की भी हो। जब मैं गलत काम नहीं करूंगा तो मैं किसी से क्यों डरूंगा भाई? और मुझे कोई क्यों मारेगा यार? बात बताइए। मतलब ये है कि आपकी बातों से ये लग रहा है कि जनता ने इस बार तय कर लिया है कि 2027 में किसको कुर्सी पे बैठाना है। जरा इसके बारे में भी कुछ बता दीजिए हमारी जनता को। देखो, जनता जो है जाग चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र पूरी तरीके से देख चुकी है कि ये कहीं ना कहीं दलित को साधने में लगे हैं, माइनॉरिटी को साधने में लगे हैं। खास करके इनकी सरकार में कोई और प्रताड़ित हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन ये कंफर्म है कि ब्राह्मण पूरी तरीके से प्रताड़ित हुआ है। और उसका कारण अभी 14 तारीख को छाती पर चढ़ के परशुराम जी का जो फरसा था पूरा अपमानित किया गया। वहां का डीजीपी कह रहा है, बड़ा अधिकारी कह रहा है, इसमें कोई कंप्लेंट लिखने वाली कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। और यही कल छोड़ के परसों 19 तारीख को परशुराम जयंती है, उसकी परमिशन नहीं मिल रही है पूरी तरीके से। ये बताइए, ब्राह्मण भी तो हिंदू है, ये हिंदू को अलग क्यों किया जा रहा है? ये ब्राह्मण, इनको पता है कि ब्राह्मण सीधा है, इसको जहां चाहो दबा लो, लेकिन इस बार ब्राह्मण पूरी ताकत दिखाएगा और सरकार पलटेगा। आइए और लोगों की मारेगा पूछते हैं। भाई देखिए, जनता की जो राय है वो राय यही है कि 2027 पलटने वाला है पूरी तरह से। आइए और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, ये आपके एक बीजेपी के जो विधायक हैं वो ये बोलते हैं कि मूर्ति पूजन छोड़ दो, मूर्ति कुछ नहीं देने वाली, और योगी और मोदी की पूजा करो। क्या इसकी बहुत बड़ी बात है कि भाई देश की जनता अब भगवान को भी बांटने का काम कर रही है? तो राम मंदिर क्यों बनवाए हैं? राम मंदिर पर योगी मोदी जी को लगा देना चाहिए था, उनकी पूजा होती। राम मंदिर किस लिए बनवाए हैं? भाई ये बात तो आपके विधायक, बीजेपी के विधायक को समझ में आनी चाहिए। नहीं, राम मंदिर क्यों? ऐसे विधायक से, ऐसे नेता मंत्री से बीजेपी सावधान हो जाए, नहीं तो उनकी लुटिया खुद डुबो देंगे। बीजेपी वाले फिर ऐसे विधायक और ऐसे मंत्री क्यों बना रही है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। जिसको बनाना चाहिए उसको बना ही नहीं रहे हैं, जिसको नहीं बनाना उसको बना रहे हैं। उनकी लुटिया जो डुबाने में लगा है उसको बना रहे हैं। मतलब 2027 में आप किसकी सरकार देख रहे हैं? हम तो मायावती जी का देख रहे हैं। मायावती का? ओहो, देखिए जनता ने तो मतलब अपनी राय देना चालू कर दी है कि 2027 में मायावती की सरकार देख रहे हैं। आइए और लोगों की राय लेते हैं।
ये बताइए, एक बीजेपी के जो विधायक हैं वो ये कहते हैं कि मूर्ति पूजन छोड़ दो, मूर्ति कुछ नहीं देने वाली, पूजा करनी है तो योगी और मोदी की पूजा करो, वो आपको बहुत कुछ देंगे। बताइए, मतलब भगवान को भी बांटने का काम हो रहा है। सही कह रहे हैं। अब जब राम के नाम पे वोट नहीं मिल रहा है भाजपा में, क्या करे बेचारे। अब राम के नाम पे जो है ठगते ठगते जनता उब गई है, तो अब जो है वो जो है ये जो ठगहार हैं, ठग हैं, उनका ना अब उनका पूजा करवाएगी। ये वही भाजपा है। ये जैसे जहां जाएगी, जहां वही मोदी जी हैं। अमेरिका चले जाएंगे तो कहेंगे यहाँ का हमारा बहुत पुराना नाता है, जापान चले जाएंगे कहेंगे बहुत पुराना नाता है, चीन चले जाएंगे बहुत पुराना नाता है, भारत के किसी राज्य में चले जाएंगे वो बहुत पुराना नाता है। कहीं पठान बन जाएंगे, कहीं मैं मुसलमान का बच्चा हूँ, और कहीं जब इनका नेता ही कह रहा है कि हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं मतलब हिंदू कोई रिलीजन ही नहीं है, नहीं, तो फिर ये क्यों लड़वा रहे हैं? अरे ये खाली वोट देने के लिए। हिंदू जब समझदार नहीं है तो क्या करें। तो यार ये बताओ, जब हिंदू कुछ है नहीं तुम बता रहे हो, तो फिर ये हिंदू मुस्लिम पे काहे रोटियां सेक रहे हैं, ये वोट काहे मांग रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारी योजनाएं जो है भाजपा ने मुसलमानों को दिया, यदि वो मुसलमान हिंदुओं के लिए काम करती होती तो हिंदुओं को भी देती। श्रवण किसी जनरल कास्ट को कोई योजना दी क्या मोदी ने? कभी कहा कि क्या हमारी सरकार जो है जनरलों के लिए भी है? कहा होगा ना, ये सरकार महिलाओं की है, बैकवर्डों की है, दलितों की है। 11 साल में हिंदू कैसे, जहाँ का प्रधानमंत्री 11 साल में, पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए, 11 साल में अब महिलाओं की बात करी जा रही है, उस 11 साल में आपको महिलाएं याद नहीं आई? अच्छा एक बात बताइए, अगर हिंदू होता तो जहां, पहले मैं महिलाओं पे आता हूं, जहां का प्रधानमंत्री 12 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद, 12 साल प्रधानमंत्री के रहने के बाद कहता है कि मैं अति पिछड़े से आता हूं, अति पिछड़ा हूं, तो जहां का प्रधानमंत्री क्यों हिंदू में वोट मांगता है? जब आप कहते हो कि मैं अति पिछड़ा हूं, हिंदू नहीं कहते अपने आप को, मैं पिछड़ा हिंदू हूं, आप अति पिछड़ा अपने कहते हिंदू नहीं कहते हो, तो आप हिंदुओं पे वोट क्यों मांगते हो? हिंदू क्यों कहते हो? हिंदुओं को क्यों लड़ाते हो? ये हिंदू को बांटने वाले हैं, देश बांटने वाले हैं। ये जो है हिंदू के किसी के नहीं है, और ये जो है हिंदू को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को बांटने का, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब 2027 में आप किसकी सरकार, कौन सी सरकार जो है बांटने का काम नहीं करती है? जरा मुझे जो महिलाओं की बात है, ये सत्ता और विपक्ष में क्यों टकराव है? भाजपा को पता है कि आगे चुनाव है, तो कोई न कोई मुद्दा उसको लाना था। मतलब ये सब मुद्दे जो है चुनाव की वजह से हो रहे हैं, मतलब जनता के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं। भाई भाजपा और विपक्ष में क्यों टकराव है? आने वाला चुनाव है। देखिए आप कुछ भी बोलिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन जितने भी लोग हैं वो कहते हैं अब की बार मोदी सरकार जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। महिलाओं पे बात करते हैं, मोदी जी ने अपने महिला पत्नी के साथ क्या किया? आप बात करते हैं, आप बात करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जो आज बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने महिला को कहीं सांसद बनाया, विधायक बनाया, अपनी